बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के बाद हम पढ़ेंगे कि सरफेस इंटीग्रल। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सरफेस इंटीग्रल को हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, यहाँ पे सरफेस होगा और वी डॉट डी ए। वी हमारे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन है और डी ए हमने क्या लिया है, एक पूरा एरिया है, उसमें से एक छोटा सा पैच ले लिया उस एरिया का। ये हो गया डी ए। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब अगर हम सरफेस को क्लोज ले लें, जैसे कि एक बैलून है, वो सरफेस है, पूरी क्लोज हो जाए, तो हम वी पुट अ सर्कल और इंटीग्रल साइन के ऊपर एक सर्कल डाल देते हैं और ये हमारे पास उस चीज़ के लिए होगा जब सरफेस क्लोज्ड हो। सरफेस इंटीग्रल की एक्सप्रेशन ये है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल 1.7 है, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर हमें गिवन है और उन्होंने कहा है कि ओवर 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। हमने 5 साइड्स की निकाली है, एक जो बॉटम में होगी उस वाली साइड को इग्नोर कर देना। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6, लेकिन हमें यहाँ पे 5 साइड्स की सरफेस इंटीग्रल निकालनी है। मैंने एक क्यूब बना लिया, क्यूब और ये उसके एक्सेस हो गए। अब मैं क्यूब के फेसेस को नेम दूँगी। अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाली फेस है, ये सामने वाला फेस है, तो इस फेस को मैंने कहा ये 1 है, ये 1 है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, जैसे ये फेस है, इसके सामने वाला क्यूब के जो होगा वो 2 होगा, तो ये अगर 1 है तो इसके सामने वाला ये होगा, ये वाला जो ये यहाँ पे बना हुआ है ये हो जाएगा 2। 3 अगर ये है फेस, तो 3 के सामने वाला क्या होगा, 4। अब कौन से रह गए हैं, ये तो सामने वाले हो गए ना, एक ये जो नीचे बना हुआ है और एक जो ऊपर बना हुआ है। ये वाला फेस जो है ये सामने वाला है, इसके जो सामने वाला होगा वो कौन सा होगा, ये जो बैक पे बना हुआ है, ये इसका पीछे वाला होगा ना, इसका सामने वाला, क्योंकि अगर ये फेस है तो ये जो है ये इसके पीछे आ रहा है। और ये जो ऊपर बना हुआ है ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला है ये हमारे पास 5th है और ये जो नीचे 6, इससे सामने वाला नीचे जो होगा वो 6 हो जाएगा। अब मैंने एक फेस लिया जो सामने, इसके सामने वाला जो बैक पे होगा वो 2, इधर वाला 3, इसके सामने वाला 4, 5th ऊपर वाला और नीचे वाला 6। लेकिन हमें बॉटम वाले की नहीं निकालनी ना, तो 6 वाले की नहीं निकाली, 5 फेसेस की सरफेस इंटीग्रल निकालनी है। वी वेक्टर था, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। मुझे निकालनी है फॉर फ्रंट फेस के लिए। पहला क्या है, फ्रंट फेस या फेस 1। यहाँ पे ये जो एक्सेस बने हुए हैं हमें यहाँ पे गिवन है कि ये 2 है और वाई भी क्या है, 2। अब ये जो फर्स्ट फेज़ है ये किस पे आ रहा है, एक्स पे। यहाँ पे एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 2, x 2 है। फिर सरफेस इंटीग्रल के लिए मुझे क्या लेना होता है, डी ए, क्योंकि यहाँ हम पढ़े हैं डी ए हम कैसे लेंगे, डी ए जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है उसको लिखेंगे, x का यूनिट वेक्टर, और जो लिखा है उसके अलावा जो बच जाएंगे उनका डी वाई और उनका डिफरेंशियल ले के डी में लिख देंगे। अगर यहाँ पे x लिखा है तो पीछे क्या रह गया, डी वाई और डी जी। सब लेंगे, फ्रंट फेस कहाँ पे आ रहा है, x = 2 पे, तो मैंने यहाँ लिखा x = 2। फिर डी ए कैसे लेते हैं, डी ए लेंगे कि x में चेंज आ रहा है वो लिखा, और उसके अलावा जो बच जाएंगे उसको डी वाई और डी जी। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, वी डॉट डी ए, वी डॉट डी ए इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा, v में कौन सा लूँगी जिसमें चेंज आ रहा है, सिर्फ यहाँ से x वाला लूँगी, तो 2x z इंटीग्रल। अब मेरे पास क्या है, एरिया है ना, एरिया में 2 लेने होते हैं, डी वाई और डी जी, तो इंटीग्रल भी कितने होंगे, एक y के लिए और एक z के लिए, 2।
लाइन इंटीग्रल में हमने एक लिया था क्योंकि वहाँ पे डीएल था और हमने लिया भी एक था, लेकिन एरिया में दो होते हैं तो हमने यहाँ पे दो लिए और इंटीग्रल भी हम दो लेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिया होता है जिसमें चेंज आ रहा है सिर्फ वो वाला लिखते हैं यहाँ पे 2xz, और साथ में डी ए की जगह आ जाएगा dy dz और x यूनिट वेक्टर। लिमिट लगा देंगे। y की लिमिट क्या है 0 से 2 और z की भी 0 से 2, तो लिमिट्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 to 2 0 to 2। यहाँ पे एक में गिवन है कि x की वैल्यू हमें पता है कि x = 2 है, तो यहाँ पे x आ रहा है, हम वहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे। तो 0 2 0 से 2 2 और 2 कितना बन जाएगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू डालूँगी तो 4z dy dz x यूनिट वेक्टर। अब इस x यूनिट वेक्टर को ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहा था कि हमें dA कैसे लेना है और हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है। 0 से 2 4z dz और यहाँ पे 0 से 2 y के लिए कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और dy। 4z का में 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 0 से 2 z dz प्लस 0 से 2 1 dy। z स्क्वेयर 2 0 से 2 लिमिट प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी y, तो यहाँ प्लस नहीं है डॉट है, डॉट है। लिमिट्स डाल देंगे। अब फ्रंट फेस का हमने सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया जो कि मेरे पास आया 16। इसी तरह मैं अब इसके फ्रंट फेस ये है तो इसके सामने वाला क्या है सेकंड, तो मैं निकाल लूँगी सेकंड का। सेकंड मेरे पास क्या है बैक पे है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि ये फ्रंट फेस है तो इसके सामने वाला क्या होगा बैक फेस, जिसको मैं फेस 2 भी कह सकती हूँ। नेम दिया ना फेस 2, तो फेस 2 फाइंड आउट करना है। फेस 2 पे अगर मैं देखूँ तो वो बिल्कुल बैक पे है, वहाँ पे x नहीं आ रहा। जब वहाँ पे x फेस 2 पे x नहीं आ रहा, वो बैक पे है, तो x क्या हो जाएगा 0। x मेरे पास हो गया 0 और x की डायरेक्शन क्या है बैक फेस में नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव हो रहा है। तो dA इक्वल हो जाएगा dy dz और x की डायरेक्शन नेगेटिव में। अब v डॉट dA उसी तरह सब कुछ फाइंड आउट कर लेना है। 0 to 2 0 to 2 2xz dy dz माइनस x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 डालूँगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट करना है थर्ड फेस। थर्ड फेस फाइंड आउट करूँगी मैं। थर्ड फेस में मेरे पास किसके ऊपर आ रही है थर्ड फेस y के ऊपर, तो y मेरे पास थर्ड फेस में क्या है y इज़ इक्वल्स टू 2। अगर y है तो मैं dA कैसे लूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि y यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा dx और dz। v डॉट dA। अब मैं यहाँ पे v की कौन सी वैल्यू लिखूँगी, चेंज किस में आ रहा है y में, तो y वाली वैल्यू x प्लस 2 वाली, x प्लस 2 dx dz
x में भी 0 to 2 चेंज आ रहा है और z में भी 0 to 2 चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे y के है ही नहीं कोई वैल्यू जो मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल सकूँ, तो मेरे पास x में है और z में है। सिंपल वैल्यू नहीं डालूँगी, x + 2 dx और 0 to 2 1 dz। x के ऊपर अलग से लगेगा प्लस 2 के ऊपर अलग से dx 0 to 2 1 और dz। ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x, जिसकी लिमिट्स गिवन है 0 to 2 और इसकी भी 0 to 2, और ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास z 0 to 2। लिमिट्स अप्लाई करूँगी, इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। अब मुझे इसके सामने वाला फाइंड आउट करना है जो कि फेज़ 4 है। फेज़ 4 में लूँगी, फेज़ 4 में y क्या है 0, कोई y नहीं है, y इसमें हो जाएगा 0। dA में इसका कैसे लूँगी, dx dy y यूनिट वेक्टर नेगेटिव में माइनस 0 to 2 x + 2 dx dz और y यूनिट वेक्टर। अब इसमें y है नहीं जो मैं 0 की वैल्यू डाल सकूं, तो मुझे सिंपल क्या लेनी है, इंटीग्रेशन माइनस 0 to 2 x + 2 dx 0 to 2 dz माइनस x के ऊपर अलग से और 2 के ऊपर भी अलग से, क्योंकि इस दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, 0 to 2 dz। मैं यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई कर दूँगी, 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 और 2 का माइनस 0 0 ही हो जाएगा। ये भी चीज़ आएगी लेकिन माइनस में आ रही है, -12। नेक्स्ट मैंने फाइंड आउट करना है फेज़ 5। फेज़ 5 में मेरे पास क्या आ रही है, z की वैल्यू। मेरे पास यहाँ पे z जो है वो 2 है, तो मैं dA कैसे फाइंड आउट करूँगी इसका, z का यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा dy और dx। v डॉट dA फाइंड आउट करना है मुझे। अब मैं यहाँ पे z यूनिट वेक्टर है, z में चेंज आ रहा है, तो z की वैल्यू लूँगी, v में से जो मुझे गिवन वेक्टर है वहाँ से मैं सिर्फ z वाली वैल्यू लूँगी, जो कि है y(z²) - 3। दो लिमिट्स लगाई, वैल्यू है y(z²) - 3 dy dx। अब यहाँ पे z की वैल्यू डाल दूँगी, क्योंकि z यहाँ पे है ना, तो z की वैल्यू डाल सकती हूँ, 0 to 2 y 2 का स्क्वायर - 3 dy dx। फोर माइनस 3 1।
इंटीग्रेशन 0 to 2 y dy 0 to 2 1 और dx y square by 2 लिमिट्स अप्लाई करूँगी तो 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, आंसर मेरे पास आ गया 4। अब मैं 6 भी फाइंड आउट कर सकती थी लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपने बॉटम वाली 6 वाली नहीं फाइंड आउट करनी। अगर 6 फाइंड आउट करती तो वहाँ पे क्या हो जाता, माइनस ऑफ जी हो जाता और जी की वैल्यू 0 हो जाती। अब मुझे क्या करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। पहले फेज का फ्लक्स था 16 0, सेकंड का 0 16 प्लस 0 प्लस थर्ड का आया था 12, फोर्थ का -12 और फिफ्थ का +4। ये कैंसिल, 16 + 4 इज़ इक्वल्स टू 20। तो टोटल फ्लक्स जो है मेरे पास 20 आया है। इसी तरह मैंने ये सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया इसका। सरफेस इंटीग्रल को हमने कहा कि हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं v डॉट डी ए। वी हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, डी ए हमारे पास हमने कोई एक छोटा सा पैच उठा लिया एरिया का जिसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है इस एरिया की, उस सरफेस के। अगर हम सरफेस को क्लोज ले लें तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल के ऊपर क्लोज लूप बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, तो v डॉट डी ए। एग्जाम्पल थी कि अब हमें एक वेक्टर गिवन था और इस वेक्टर से उन्होंने कहा था कि आपने सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने क्यूब के 6 फेजेस ले लिए और गिवन है कि एक बॉटम वाले की फेज़ की आपने नहीं निकालनी, 5 फेजेस की निकालनी है। मेरे पास ये वेक्टर गिवन था, मैंने उसका फ्रंट फेज़ निकाला जिस पे x जो था वो 2 आ रहा था, डी ए लिया x यूनिट वेक्टर, बाकी जो बच जाते हैं dy और dz करके लिखा, x की वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन ली। बैक फेस जो क्योंकि वो उसके बैक पे है वहाँ पे फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x लेंगे, x वहाँ पे 0 है, इसका 0 आ गया। फेज़ 3 फाइंड आउट किया y के लिए, फेज़ 4 y की अपोजिट डायरेक्शन में है तो -y हो जाएगा, इसका भी फेज़ 4 का भी आ गया। फेज़ 5 पे Z2 था और अगर मुझे फेज़ 6 निकालना होता तो वहाँ पे Z को नेगेटिव लेती और उसी तरह निकाल लेती, लेकिन फेज़ 6 नहीं निकालना, फेज़ 5 निकालना था। एंड पे टोटल फ्लक्स किया जो कि 20 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।